हज़रत गुस्ल की तरफ आते हैं। जिस तरीके से आपने पहले वज़ू के फ़राइज़ बयान फरमाए थे, मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप गुस्ल के फ़राइज़ बयान फरमाएं और उस पर कलाम फरमाएं। देखिए, गुस्ल का सीखना बहुत ज़रूरी है, और चूँकि हमारा तो गांव देहातों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको गुस्ल वगैरह वगैरह का कुछ भी नहीं पता होता। अल्लाह वो तो नहा लेने को, पानी बहा लेने को समझते हैं गुस्ल हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फ़रमाए। देखिए, गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, सही और 3 फ़राइज़, नंबर 1 कुल्ली करना, सही नंबर 2 नाक में पानी डालना, और नंबर 3 पूरे जिस्म के हर जगह से एक एक रोंगटे से उसके पानी के कतरे बह जाए, और डेफिनेशन वही है, कम से कम 2 कतरे बह जाए। 2 कतरे। तो अब इसमें कुल्ली करने का जो फरीज़ा है, तो उसके बारे में बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि कुल्ली ऐसा नहीं है कि मुंह में थोड़ा सा पानी लेके वापस फेंक दिया जाए। कुल्ली से मुराद ये है कि मुंह के कुल पुर्जे सारे के सारे धुल जाएं, दांतों के अंदर का हिस्सा, दांतों के बाहर का हिस्सा, मसूड़ों के अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, ज़बानों की करवट, ज़बान के नीचे वाला हिस्सा, हलक तक आपके पानी वो अच्छी तरह से जाए तो आपकी कुल्ली होगी, वरना कुल्ली नहीं होगी। इसी तरह मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो जिसको निकाला जा सकता था मगर नहीं निकाला गया, तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा, तो फिर वो गुस्ल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि जम जाती हैं, जिनको छुड़ाने में बड़ा ज़रर होता है, तकलीफ़ होती है। जैसे कि जो लोग पान खाने के आदी है तो उनके दांतों में चूना जम जाता है, या और छालियाँ वगैरह। हाँ, छालियाँ वगैरह जम जाती है। तो या ये कि किसने दांत मसाले से जमाया हुआ है, तो या ये कि दांत तार से बंधवाया है कि तार को खोलेंगे उसके नीचे पानी बहाने के लिए तो उसमें ज़रर होगा। तो इन सूरतों में शरीयत ने उसमें रियायत दी है, बाकी वैसे पानी बहाए। इसी तरह नाक में पानी डालने का मसला जो फ़र्ज़ है, तो वो भी यानी ऊपर दिमाग में चढ़ाना नहीं है, नाक का जो नरम हिस्सा वहाँ तक पानी चढ़ाना फ़र्ज़ है, और उसके अंदर भी उंगली घुमा के अच्छी तरीके से उसको साफ़ करके, क्योंकि बाज़ औक़ात रेंट जो है वो सूख जाती है, खुश्क हो जाती है, जो स्किन के साथ चिपक जाती है, उसके नीचे पानी नहीं बह पाता। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है कि उसको छुड़ा के उसके नीचे पानी बहाए, और तब कहीं जाके वो नाक पूरे तौर पे साफ़ होगा। और इसी तरह ख़वातीन ने नाक में कोई ज़ेवर पहना हुआ है जिसमें सुराख होता है नाक का, तो अगर वो सुराख है, खुला हुआ है, तो उसमें से भी पानी गुजारना है। और अगर रिंग वगैरह कोई पहनी है उसके अंदर, तो फिर उसको मूव करना ताकि पानी उसकी सुराख में से गुजर जाए और वो जगह भी तर हो जाए। सही। तो ये चंद एहतियात है इसकी। कान में बाली का भी यही हुक्म होगा? जी हाँ, कान में बाली का, क्योंकि ये तो 2 फ़र्ज़ तो 2 अलग थे। अच्छा, हाँ। बाकी फिर तीसरा फ़र्ज़ ये है कि पूरे जिस्म से पानी बह जाए। लिपस्टिक और ख़वातीन लगा लेती हैं, वाटर प्रूफ होती है वो, हाँ, जिसकी जेम जो है वो आसानी से नहीं उतरती, उसके क्या? हाँ, नहीं, उसको तो उतारना पड़ेगा, क्योंकि वो उतरती है लेकिन उसको उतारने के तरीके हैं। तो उसको उतारना पड़ेगा, जिस तरह के नेल पॉलिश लगाते हैं तो उसका भी जर्म होता हो तो नहीं उतरती, तो उनका गुस्ल वज़ू नहीं होता, तो उनको भी उतारना पड़ेगा। सही। तो हाँ, अलबत्ता बाज़ कलर आते हैं, जैसे मेहंदी का कलर होता है और चीज़ें होती हैं, तो वो वैसे उतरती नहीं, सिर्फ कलर छोड़ जाती है। दंदासा जैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दंदासे के अंदर भी उन्होंने कहा कि अगर मिस्सी की रेखें अगर जम जाएं तो वो भी छुड़ाने में तकलीफ़ होती है, सही। तो वो भी माफ़ है। अच्छा, तो ये पूरे जिस्म का जो फ़र्ज़ अदा किया जाएगा तो उसके अंदर बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी डाल लिया ऊपर से तो समझ लिया कि, क्योंकि बॉडी के बाज़ हिस्से वो होते हैं कि जब तक, जिस तरह के बगले हाथ उठा के बंदा जब तक हाथ ना फेरे तब तक वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता। इसी तरह जिनकी स्किन है, मोटे हैं, तो उनके पेट पे करवटें होती हैं, ठीक है, बल पड़े होते हैं, तो उन बलों को उठाकर, इसी तरह नाफ के अंदर पानी नहीं जाता तो उंगली डाल के वहाँ पे पानी पहुँचाए। इसी तरह अगर खड़े होकर कर रहा गुस्ल तो दोनों शरीर के दरमियान में जो जगह होती है वो बंद हो जाती है, तो उधर वहाँ पे हाथ डाल के वहाँ पे पानी बहाए अच्छी तरह से। इसी तरह घुटनों का है, पाँव के पंजे हैं, एड़ियाँ हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी अहम है। इसी तरह कान है, कानों के नीचे से, इस तरह गर्दन का हिस्सा, ठोड़ी का हिस्सा, तो गर्दन जब तक उठा के पानी ना डाला जाए तब तक वहाँ पे पानी पूरे तौर पे नहीं पहुँचता। तो इन सारी चीज़ों, और ख़वातीन है तो उनको भी अपने सीने के एतबार से इसी तरह का मामला करना पड़ेगा कि उनको हटा कर पानी डालना पड़ेगा ताकि वो जगह भी तर हो जाए, ताकि उनकी सफाई हो जाए। तो तब गुस्ल, ये 3 फ़र्ज़ तब अदा हों। और बालों का क्या हुक्म होगा? देखिए, बालों का हुक्म ये है कि बालों की जड़ों को, जैसे मर्दों के लिए तो जड़ों को भी धोना वाजिब है, पानी पहुँचाना वाजिब है। अच्छा। अलबत्ता ख़वातीन हैं जिन्होंने चुटियाँ बनाई हुई हैं, अच्छा। तो उनको शरीयत ने ये रियायत दी है कि पूरी चुटियों को खोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो इतना पानी डाल दें कि चुटियों की जड़ें गीली हो जाएं,
तो उससे उनका काम बन जाएगा। लेकिन अगर चुटिया इतनी सख्त किस्म की बांधी हुई है कि जनाब जब तक उनको ढीला नहीं करेंगे, लूज़ नहीं करेंगे, पानी जड़ों तक नहीं पहुंचेगा, तो अब उनको ढीला करना पड़ेगा। सही सही। मर्द को ये रियायत नहीं है। वैसे मर्द तो चुटिया पहनते बांधते भी नहीं है, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन मर्द के लिए है कि सारे बालों की जड़ों को तर करे वो। और ये जो जूड़ा बना के बाज़ औक़ात ख़वातीन जूड़ा बना लेती हैं, इसको भी खोलना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अंदर भी जो है ना, वो जूड़े के अंदर से पानी डालना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ताकि वो एक एक बाल गीला हो जाए उसका। सही। और आँखों के जो अंदर जो ये लैशेज़ होती हैं या जो अंदर अंदर का हिस्सा है, इसमें पानी बहाना। देखिए, अंदर के हिस्से जो डेले आँखों के, वो धोना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। वो गुस्ल में शामिल नहीं है, ना वज़ू में शामिल है। बल्कि आँखों की जो खफीफ सी लकीर होती है, आँख नॉर्मल अंदाज में बंद की जाए तो थोड़ी सी लकीर फिर भी बाकी रहती है, तो उसको तर करना है। सही। यानी कि 3 फ़राइज़ हैं बेसिकली। अच्छे तरीके से कुल्ली कर लेना, नाक पे पानी चढ़ा लेना और एक बार पूरे जिस्म पर पानी बहा लेना। और जैसे आपने फरमाया कि पानी बहाना है, चुपड़ना नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं इसके तरीके पे जाने से पहले जल्दी जल्दी से सवाल कर लेता हूँ कि शावर वगैरह में जैसे नहाते हैं, तो उसमें नहाना बेहतर है या बाल्टी वगैरह में नहाना बेहतर है? देखिए, इसमें कोई यानी प्रेफरेंस नहीं आई हदीस करीमा में कि इसमें नहाए तो ज़्यादा प्रीफर है, उसमें नहाए तो ज़्यादा प्रीफर्ड है। लेकिन दूसरे एतबार से देखा जाए तो शावर में पानी काफ़ी ज़ाया होता है। अच्छा। तो उसमें पानी का इसराफ होता है और लोग शावर खोल के खड़े होते हैं, परवानी होती है उनको, ठीक है। और 5-5, 10-10 मिनट जो खुला रहता है और पानी ज़ाया होता रहता है। तो इस एतबार से बाल्टी वाला तरीका ज़्यादा दुरुस्त है कि उसमें पानी कम यूज़ होता है। लेकिन अगर कोई शावर में भी नहाता है और सारी एहतियात करता है, पानी को ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और खड़े होकर नहाया जाए या बैठ के नहाया जाए? देखिए, पसंदीदा तो बैठ के नहाना, लेकिन अगर कोई खड़ा होकर भी नहाए तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन उसमें जो कि जिस्म पे लिबास नहीं होता तो क़िबला रुख ना हो। अच्छा।